हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला। के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को मैं नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणेशपति गणेश जी का आह्वान करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि गणेश जी महाराज आप यहाँ पधार कर सभी दिशाओं को विमुक्त करें और सभी आवाहित देवी देवताओं को आने का मार्ग प्रशस्त करें। हमारी भाषा उन तक पहुँचाने का भी कृपा करें। मैं समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि यहाँ पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारी कुल देवी के सरस्वती माता से भी अनुरोध करता हूं कि यहाँ पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, अपने भोलेनाथ को मनन करते हुए अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को ध्यान करते हुए उनसे आज्ञा प्राप्त कर आज की कथा भोलेनाथ की आज्ञा से प्रारंभ करूंगा। आज शिव महापुराण की अद्भुत कथा, अद्भुत दिन, अद्भुत बातें। कल हम लोगों ने सहस्त्र नाम का श्रवण पूर्ण किया था। आज हम लोग विष्णु जी के आगे की बात जानेंगे। हम लोग शिव महापुराण की ओर बढ़ रहे हैं। बाबा, या आपकी दया से हमें जानकारी मिल पा रही है। अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें। हे महादेव, आप गौर बिंदोरा के रूप में मैया पार्वती समेत यहाँ पधार कर इस कथा का श्रवण करें। हे महादेव, आप ही इस कथा को सुन लें, सुना लें और करवा लें। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। हे महादेव, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। मैं आप जानो, आपका काम जाने। हे महादेव, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, मित्र सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो भी इस कथा को ऑनलाइन श्रवण करे, उनकी मनोकामना आप भावपूर्ण एक आसन में बैठकर सुनने पर पूर्ण करें। यही मेरी प्रार्थना है। विश्व का कल्याण करें, सबके रक्षा करें। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। गंगा शिव गंगा, गंगा गंगा स्नानम अहम करिष्येत, गंगा स्नानम अहम करिष्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव गंगा, शिव गंगा, गंगा गंगा शिव गंगा, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ 36वां अध्याय। सूत जी बोले, विष्णु जी के द्वारा किए गए अपने उत्कृष्ट सहस्त्र नाम सत्वन को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए। उस समय जगत के स्वामी महेश्वर ने विष्णु की परीक्षा के लिए उन कमलों में एक कमल को छिपा लिया। तब शिव पूजन में उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल के कम हो जाने पर भगवान विष्णु व्याकुल हो उठे और वे अपने मन में विचार करने लगे कि एक कमल कहीं चला गया। यदि वह चला गया तो जाने दो, क्या मेरा नेत्र कमल के समान नहीं है? इस प्रकार विचार कर सत्व गुण का सहारा लेकर पूर्ण धैर्य के साथ उन्होंने अपना एक नेत्र निकालकर भक्ति पूर्वक शिव जी का पूजन किया तथा उसी स्त्रोत्र से उनकी स्तुति की। उसके बाद स्तुति करते हुए विष्णु को अपने नेत्र कमल निकालने ते देखकर श्रीगत गुरु महादेव ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इस प्रकार कहते हुए स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार वे महेश्वर विष्णु के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए अपने पार्थिव लिंग के मंडल से सीधे अवतरित हो गए। सहस्त्र वर्णित रूप धारण किए तेजो राशि से युक्त साक्षात प्रकट हुए शिव को प्रणाम करके उनके सामने स्थिर होकर वे विष्णु विशेष रूप से स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न हुए महादेव ने अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े विष्णु को और कृपा पूर्वक देखकर हंसते हुए कहा,
शंकर बोले, हे हरे, देव कार्य में तत्पर मन वाले आपके मनोभिलाषित इस संपूर्ण देव कार्य को मैंने भली भांति जान लिया। अतः मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तथा बिना परिश्रम दैत्यों के विनाश के लिए आपको यह सुदर्शन नामक उत्तम चक्र देता हूं। हे देवेश, आपने संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले मेरे जिस रूप को देखा है उसे मैंने आपके हित के लिए धारण किया है, ऐसा आप निश्चित रूप से जानिए। युद्ध स्थल में मेरे इस चक्र का, मेरे इस रूप का तथा सहस्त्र नाम का स्मरण करने पर देवताओं के दुख का विनाश होगा। हे सुरवट, जो लोग मेरे इस सहस्त्र नाम स्तोत्र को सदा भक्ति पूर्वक सुनते हैं उन्हें मेरी कृपा से संपूर्ण कामनाओं की अविनाशनी सिद्धि प्राप्त होती है। सूर्य बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाला अपना चरणों से उत्पन्न तथा शत्रुओं को नाश करने वाला वह सुदर्शन चक्र विष्णु को दे दिया। उस समय विष्णु ने भी उत्तराभिमुख होकर उनको भली भांति संस्कार संपन्न करके उस चक्र को ग्रहण किया और पुनः महादेव को नमस्कार कर विष्णु ने यह वचन कहा। विष्णु जी बोले, हे देव, हे प्रभु, हे लोकों का कल्याण करने वाले, आप सुने, मुझे दुखों के नाश के लिए किसका ध्यान और किसका पाठ करना चाहिए, मुझे यह बताइए। सूर्य जी बोले, उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर संतुष्ट हुए वे शिव जी प्रसन्नचित होकर देवताओं के सहायक विष्णु से कहने लगे। शिव जी बोले, हे हरे, संपूर्ण उपद्रवों को शांति के लिए आपको मेरे इस रूप का ध्यान करना चाहिए और अनेक दुखों के नाश के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हे विष्णु, आप समस्त अभिविष्टों की सिद्धि के लिए सभी चक्रों में श्रेष्ठ मेरे इस चक्र सुदर्शन को प्रयत्न पूर्वक सर्वदा धारण कीजिए। अन्य जो लोग नित्य इस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे अथवा इसका पाठ कराएंगे उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। राजाओं के द्वारा संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम की 100 आवृत्ति करे तो वह कल्याण को प्राप्त करता है। यह उत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र रोगों का नाश करने वाला, विद्या तथा वित्त प्रदान करने वाला, संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला तथा सदा शिव भक्ति देने वाला तथा पुण्यप्रद है। जो मनुष्य जिस श्रेष्ठ फल की उद्देश्य करके इसका पाठ करेंगे वे इस फल को प्राप्त करेंगे, यह ध्रुव सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। जो प्रातःकाल उठकर नित्य मेरी पूजा करने के उपरांत मेरे सम्मुख इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। वह इस लोक में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है और अंत में सायुज मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। सूर्य बोले, इतना कहकर प्रसन्न चित्त वाले कल्याणकारी शिव जी ने अपने दोनों हाथों से विष्णु जी को स्पर्श करके पुनः उनसे कहा। शिव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, मैं वर देना चाहता हूं अतः आप यथेष्ट वरों को मांगिए। हे सुरवत, आपने अपने भक्ति से तथा इस स्त्रोत से मुझे निश्चित रूप से वश में कर लिया है। सूर्य बोले, देवादिदेव के इस प्रकार कहने पर विष्णु ने उनकी नमस्कार करके अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर यह वचन कहा। विष्णु जी बोले, हे नाथ, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर इस प्रकार समय महती कृपा की है, कृपालु होने के कारण इसी प्रकार की कृपा विशेष रूप से आगे भी करते रहें। हे महादेव, आपसे सदा मेरी भक्ति बनी रहे, मैं यही उत्तम वरदान चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न रहें और न कभी भी अपने भक्तों को कोई दुख न हो, मैं अन्य और कुछ नहीं चाहता हूँ। सूर्य बोले, उनका यह वचन सुनकर अत्यंत दयालु चंद्रशेखर शिव जी ने उस विष्णु के शरीर का स्पर्श किया और कहा। शिव जी बोले, हे विष्णु, आपकी अविनाशनी भक्ति मुझे सदा रहेगी और आप लोक में देवताओं से भी वंदनीय एवं पूज्य रहेंगे। हे देव श्रेष्ठ, मेरी कृपा से तुम्हारा नाम विश्वंभर होगा, जो सभी पापों को दूर करने वाला होगा, इसमें संशय नहीं है। सूर्य बोले, हे मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सभी देवताओं के स्वामी प्रभु रुद्र उन विष्णु को देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर के कथानुसार उस उत्तम चक्र को प्राप्त कर अपने मन से बहुत प्रसन्न हुए। वे शिव का ध्यान करके निरंतर इस स्तोत्र का पाठ करते रहे तथा भक्तों को पढ़ाते रहे और उसी का उपदेश भी कराते रहे। हे मुनिश्रेष्ठ, आप लोग ने पूछा था उसे मैंने कह दिया। यह सुनने वालों का पाप नष्ट करने वाला है।
इसके बाद आप लोग और क्या पूछना चाहते हैं? इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रूप संहिता में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र फल वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। मैंने कल ही कहा था कि सहस्त्र नाम का पाठ करना सुनना सभी पापों को नष्ट करने वाला है। 36वें अध्याय में यही बात महादेव के मुख से विष्णु जी को कही गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा है इस सहस्त्र नाम का श्रवण आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है। आप इसको भावपूर्वक सुनाइए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों के कष्ट को कम कीजिए। लोगों का कष्ट जब कम होगा तो यह पक्का है कि जब हमारे कष्ट कम होंगे तो हमारे जीवन में सुधार निश्चित ही होगा। मैं अपने महादेव को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अद्भुत कथा का श्रवण करने का अवसर हमें प्रदान किया। मैं आप सबों को भी वंदन करते हुए प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप शिव कृपा के लिए शिव का प्रचार प्रसार करिए। इस शिव महापुराण के मूल पाठ की कथा लोगों तक पहुंचाने के लिए आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए। आप देखेंगे कि आज अच्छे कार्य के लिए लोग तैयार नहीं रहते हैं, लेकिन अगर यही फुहड़पंथी रहती है तो हजारों लाइक्स और हजारों सब्सक्राइबर होते हैं। लेकिन अच्छे चीज के लिए लोगों को जुड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है, आपका और मेरा प्रभाव नहीं है। फिर भी कलिकाल को मर्दन करने के लिए शिव का नाम लेते हुए यह प्रयास कीजिए। आपका एक लाठी आपके जीवन में कितना परिवर्तन देगा, आप इसको अनुभव खुद ही करेंगे। इसके साथ ही आज की कथा में आगे की ओर ले जाने के लिए आप सबों से विनती करते हुए पुनः आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करवाइए। 37वां अध्याय यानी 37वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत, हे सुरवत, आप ज्ञानी हैं, आप शिव जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन करें। पुरातन ऋषियों देवताओं एवं राजाओं ने उन देवादिदेव शिव की आराधना की है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने उत्तम बात पूछी है, आप लोग सुने। अब मैं शंकर के मनोहर चरित्र का वर्णन आप लोगों से करता हूं, जो सुनने वालों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है। पूर्व काल में नारद ने यही बात ब्रह्मा जी से पूछी थी। तब उन्होंने प्रसन्नचित होकर मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आप प्रेम से सुनिए। मैं आपके स्नेह के कारण महापापों का नाश करने वाले शिव के श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन करूंगा। लक्ष्मी सहित विष्णु ने शिव जी की पूजा की और परमेश्वर की कृपा से उन्होंने समस्त मनोरथों को प्राप्त किया। हे तात, मैं ब्रह्मा भी शिव की पूजा करता हूं और उनकी कृपा से सदा विश्व की सृष्टि करता हूं। मेरे पुत्र परम ऋषिगण भी नित्य शिव पूजन करते हैं एवं अन्य जो ऋषि हैं वे भी शिव जी की ही पूजा करते हैं। हे नारद, आप तो विशेष रूप से शिव की पूजा करते हैं। वशिष्ठ आदि 7 ऋषि भी शिव की पूजा करते हैं। महाप्रतिवर्ता, अरुंधति, लोपामुद्रा और गौतम स्त्री अहल्या भी शिव की पूजा करने वाली है। दुर्वासा, कौशिक, शक्ति, दधीच, गौतम, कनाद, भार्गव, बृहस्पति, वेशमापायन ये सभी मुनि शिव जी की पूजा करने वाले कहे गए हैं। पराशर तथा व्यास भी सर्वदा शिव की ही पूजा में लगे रहते हैं। उपमन्यु तो परमात्मा शिव के महाभक्त हैं। याज्ञवल्क्य, जैमिनी एवं गर्ग भी महाशिव हैं। शुक, शौनक आदि ऋषि शिव की भली भांति पूजा करने वाले हैं। इसी प्रकार अन्य भी बहुत सी मुनि तथा मुनि श्रेष्ठ हैं। देवमाता आदिति अपने पुत्र वधुओं के साथ प्रेम से तत्पर हो प्रीति पूर्वक नित्य पार्थिव शिव पूजन करती रहती है। इंद्र आदि लोकपाल, अष्ट वसुगण, देवता, महाराजी, देवता तथा साध्यगण भी शिव का पूजन करते रहते हैं।
गंधर्व, किन्नर आदि उपदेवता शिव पूजक हैं एवं महात्मा असुरगण भी शिव के उपासक माने गए हैं। हे मुने, अपने छोटे भाई एवं पुत्र सहित हिरण्यकशिपु तथा विरोचन एवं बलि भी नित्य शिव पूजन करते थे। हे तात, बलि पुत्र बाण महासेव कहा ही गया है तथा हिरण्याक्ष पुत्र अंधक, दनु पुत्र वर्षप्रवा आदि दानव भी शिव पूजक थे। शेष, वासुकी, तक्षक एवं अन्य महानाग तथा गरुड़ आदि सभी पक्षी भी शिव भक्त हुए हैं। हे मुनीश्वर, इस पृथ्वी पर वंश को चलाने वाले सूर्य एवं चंद्र वे दोनों भी अपने अपने वंशजों के सहित नित्य शिव पूजा में निरत रहते हैं। हे मुने, स्वयंभू आदि मनु भी शिव वेश धारण कर विशेष रूप से शिव पूजन करते थे। प्रियव्रत, उनके पुत्र उत्तानपाद के पुत्र एवं उनके वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा शिव पूजन करने वाले थे। ध्रुव, ऋषभ, भरत, नवयोगीश्वर एवं अन्य भाई भी शिव पूजन करने वाले थे। विवस्वत, मनु, उनके पुत्र इक्ष्वाकु आदि राजा गण तथा ताक्षर्य शिव पूजा में अपने चित्त को समर्पित कर निरंतर सुख का भोग करने वाले हुए हैं। ककुत्स, मानधाता, शेव श्रेष्ठ, सगर, मचुकुंद, हरिश्चंद्र, कलमाशपाद, भगीरथ आदि राजाओं तथा बहुत से अन्य श्रेष्ठ राजाओं को शिव वेश धारण करने वाला तथा शिव जी का पूजन करने वाला जानना चाहिए। देवताओं की सहायता करने वाले महाराज खटुवांग विधान पूर्वक पार्थिव शिव मूर्ति का सदा पूजन किया करते थे। उनके पुत्र महाराज दिलीप भी सदा शिव पूजन करते थे तथा उनके पुत्र शिव भक्त रघु थे जो प्रीति से शिव पूजन करते थे। धर्म युद्ध करने वाले उनके पुत्र अज शिव की पूजा करने वाले थे और अज पुत्र महाराज दशरथ तो विशेष रूप से शिव जी के पूजक थे। वे महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। उन शिव भक्त नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि की आज्ञा प्राप्त कर पुत्रेष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उनकी पत्नी कौशल्या पुत्र प्राप्ति हेतु श्रृंगी ऋषि की आज्ञा से आनंद पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति का अर्चन करती थी। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रकार उन राजाओं की प्रिय पत्नी सुमित्रा तथा केकई भी श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रेम पूर्वक शिव की पूजा करती थी। हे मुने, उन सभी रानियों ने शिव जी की कृपा से कल्याणकारी महाप्रतापी वीर तथा सन्मार्ग पर चलने वाले पुत्रों की प्राप्त किया है। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से स्वयं भगवान विष्णु उन रानियों के गर्भ से राजा के पुत्र होकर 4 रूपों में प्रकट हुए। कौशल्या से रामचंद्र, सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न तथा केकई से भरत। ये उत्तम व्रत वाले पुत्र उत्पन्न हुए। वे रामचंद्र सेवागम के अनुसार विरजा दीक्षा में दीक्षित हो गए और वे भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर भाइयों सहित नित्य पार्थिव पूजन किया करते थे। हे मुने, इस वंश में जितने भी राजा उत्पन्न हुए थे वे सभी अनुगामियों के साथ पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करते थे। हे मुने, मनुपुत्र शिव भक्त महाराज सदुमन शिव के शाप से अपने सेवक सहित स्त्री हो गए थे। पुनः वे शिव की पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से उत्तम पुरुष बन गए। वे 1 मास तक स्त्री तथा 1 मास तक पुरुष हो जाते थे। इस प्रकार वे स्त्रीत्व से निर्मित हो गए। तत्पश्चात उन्होंने राज्य त्याग कर शिव वेश धारण कर भक्ति पूर्वक शिव धर्म के परायण हो दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। उनके पुत्र महाराज पुरुरवा भी शिवोपासक थे तथा उनके पुत्र भी देवाधिदेव शिव के पूजक हुए थे। महाराज भरत नित्य ही शिव की महापूजा किया करते थे। इसी प्रकार महाशिव निहर्ष भी निरंतर शिव की पूजा में तत्पर रहते थे। ययाति ने भी शिव पूजा के प्रभाव से अपने सभी मनोरथ प्राप्त किए और शिव की कृपा से शिव धर्म परायण 5 पुत्रों को उत्पन्न किया।
उन ययाति के यदु आदि 5 पुत्र शिव आराधक हुए और शिव की पूजा के प्रभाव से उन सभी ने अपने समस्त कामनाएं पूर्ण की। हे मुने, इसी प्रकार उनके वंश वाले तथा अन्य वंश वाले जो अन्य महाभाग्यवान राजागण थे, उन्होंने भी भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले शिव की पूजा की थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत श्रेष्ठ हिमालय के बद्रिका आश्रम में स्थित होकर 7 मास प्रयत्न नित्य शिव की पूजन किया और प्रसन्न हुए भगवान शंकर से उनके दिव्य वरदान प्राप्त कर संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लिया। हे तात, उनके पुत्र प्रद्युम्न सदा शिव की पूजा करते थे तथा कृष्ण के सांब आदि अन्य प्रमुख पुत्र भी शिव पूजक थे। जरासंध तो महाशिव था ही, उसके वंश वाले ने राजा भी शिव पूजक थे। महाशिव निमि, जनक तथा उनके पुत्र भी शिव पूजक थे। वीरसेन के पुत्र राजा नल ने भी शिव की पूजा की थी, जो पूर्व जन्म में वन के भील होकर पार्थिकों को रक्षा किया करते थे। पूर्व काल में उस भील ने शिवलिंग के पास किसी सन्यासी की रक्षा की थी और वह स्वयं अतिथि रक्षा रूप धर्म पालन के प्रसंग में रात्रि में बाघ आदि के द्वारा भक्षण कर लेने से मर गया। उसी पुण्य के प्रभाव से वह भील दूसरे जन्म में चक्रवर्ती महाराज नल हुआ, जो दमयंती का प्रिय पति था। हे तात, हे अनद, आपने शिव जी का जो दिव्य चरित्र पूछा था, अब वह सब मैं निवेदन किया। अब और क्या पूछना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ आया कोटिरु सहिता देव ऋषि नृप सेवत्व वर्णनम नामक 37वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरु संहिता में देव ऋषि नृप सेवत्व वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आज गुरु आज्ञा लेकर अपनी इस शिव महापुराण की आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हम लोग लघु आरती करेंगे, उसके पश्चात हम लोग आगे की कार्य करेंगे। हे भोला सब दुख काटो हमारा, ए शंभो सब दुख काटो हमारा, हम पड़े हैं इस कलयुग के मोह माया में, कली काल में हमें तृष्णा घेरे है बाबा, हमारे पर कृपा करो बाबा, हमारे पर दया करो बाबा। हम बच्चों पर अपनी दया दृष्टि कर लो, हम बच्चों पर अपनी दया दृष्टि रख लो, इससे हम तर जाएंगे बाबा, इससे हम तर जाएंगे बाबा। तर गए अगर हम तो आपके शरण में रहेंगे बाबा, हमें तो रहना कैलाश में बाबा, हमें तो रहना कैलाश में बाबा। कैलाश में आपके साथ सेवा करना बाबा, आपकी सेवा में रत रहना है हमें बाबा। हे भोला हमें कैलाश में रहना बाबा, कली काल में रक्षा करना बाबा, इस तृष्णा रूपी राक्षस से हमें बचाओ। हमारे इच्छाओं को कैसे आपको करना बाबा, पूर्ति आप करोगे महादेव, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम,
रघुपति राघव राजा राम। लघु आर्तिकम समर्प्यामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शीतलीकरण कश्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति दिनाथ सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य गणपति गणेश जी को धन्यवाद देते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि आप लक्ष्मी जी सहित रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आवाज सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि हमें आशीर्वाद देते हुए अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में शिव और पार्वती जी को धन्यवाद देते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि आपकी कृपा से हम लोगों ने जो कथा आगे की ओर सुनी वो हमारे जीवन में अच्छे फल प्रदान करें, ऐसी कृपा बनाए रखें। और आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने भावपूर्वक इस कथा को श्रवण किया। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया सांवरिया बाबा का शिष्य आप और प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा प्रेरित इस शिव महापुराण के अद्भुत कथा की ओर आया हूँ। ये बाबा का बहुत बड़ा कृपा है और उन्होंने हमें इस और लायक समझा कि हम कथा सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हे महादेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ विश्व का कल्याण कीजिए। इस कथा को जो भी श्रवण करें उस पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, मैं आपसे मांगता ही रहता हूँ, मांगना मेरा काम है। बाबा, सभी प्रकार के कष्टों को तारते हुए हम पर कृपा दृष्टि कीजिए। हमारे परिवार को का भरण पोषण किस प्रकार करना है वो आप जानिए, आपका काम जाने। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।